गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गेस कीजिए मैं आज कहाँ हूँ। मैं हूँ उत्तराखंड में। यस, देवभूमि उत्तराखंड। और आज एक बहुत ही अमेजिंग रोड ट्रिप पे लेके चलने वाला हूँ मैं। एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उस डेस्टिनेशन के पास जो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट स्पॉट है, होटल अलकनंदा। और यहाँ खाने के अलावा क्या खास है वो जाके पता चलेगा। एक्चुअली जो सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि गंगा नदी की धारा एकदम बिल्कुल इस होटल के साथ में बहती है। तो अगर आप कभी हरिद्वार में हो और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के लिए आना हो या इनफैक्ट कभी रुकने का इरादा हो तो दिस इज द प्लेस। वेल दोस्तों, हम उस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जिसकी चर्चा कर रहा था मैं। सो बेसिकली हम रेस्टोरेंट के ठीक साथ वाले नदी के घाट पे हैं। एंड मेरे पास्ट वीडियोस में मैंने ये जगह आपको पहले भी दिखाई हुई है। और यहाँ जो सुकून है, यहाँ जो शांति है वो कमाल की है। अगर मैं किसी को ये ना बताऊं कि ये हरिद्वार है तो शायद लोग गेस भी नहीं कर पाएंगे कि इतना ही कलरफुल सा वाओ। सो ये है हमारा प्यारा हरिद्वार, देवभूमि की शान। और गंगा नदी की धारा में तो मैं हूँ गंगा के किनारे। और यस, जो सुकून है वो यहीं है, यहीं कहीं है। वेल गाइस, सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि मुझे पता भी नहीं चला और मैं पूरा राजाजी नेशनल पार्क वाला जो स्ट्रेच है उसके पास आ चुका हूँ, और वो भी इतनी फास्ट। तो यहाँ पे एक बड़ी कमाल का चीज़ हुआ है ये कि जंगली जानवरों को पार करने के लिए एक फ्लाईओवर बनाया गया है। नीचे से जंगली जानवर आराम से पार कर सकते हैं बिना हर्ट हुए। और देखते देखते मैं लगभग 4-5 किलोमीटर का स्ट्रेच तुरंत के तुरंत पार कर गया, जबकि इसी स्ट्रेच को पहले पार करने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट लगते थे। अभी हार्डली 5 मिनट्स लगे हैं। सो गाइस, हम लोग अभी राजाजी नेशनल पार्क को पार कर रहे हैं। और ये जगह बेसिकली दो चीज़ों के लिए फेमस है, हाथी और गुलदार। दो तरह के जंगली जानवर यहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली दिखते हैं। और 6-7 बजे के बाद तो यहाँ एडवाइस नहीं किया जाता कि आप पैदल चलो या फिर बाइक वगैरह से आना जाना करो।
मैं अभी पहुंच गया हूं उत्तराखंड में एक ऐसी जगह पे जहां पे धारी माता मंदिर है। और ये जगह बेसिकली रुद्रप्रयाग से निकल के देवप्रयाग आने के रास्ते में है। मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ एक शक्ति पीठ है, यानी दुर्गा माता के किसी एक रूप की पूजा होती है यहाँ पे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो चल के दर्शन करें, क्योंकि हमेशा से कहीं ना कहीं माता के प्रति मेरी आस्था बहुत स्ट्रांग रही है। तो आपको लेके चलता हूँ धारी माता मंदिर की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वो मंदिर जो पानी में है, और यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये अलकनंदा नदी के ऊपर ही है ये मंदिर। ये अलकनंदा नदी बह रही है, उसके ऊपर ही है यह मंदिर। तो बाद बाकी चीज़ें जो है नीचे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, मंदिर की शुरुआत हो चुकी है और ये मैंने ले लिया प्रसाद। अब चल रहा हूँ दर्शन के लिए। कभी भी ऐसी जगहों पे हो तो मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जाएं, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जानने समझने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। सो ये बेसिकली हम लोग एक वॉकवे है जो कि स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर है। अभी 1 महीने पहले जब पानी वानी ज़्यादा आया हुआ था तो उस समय तो ये पूरा का पूरा मंदिर का काफ़ी हिस्सा डूब चुका था पानी में। तो ये यहाँ पे 2013 में भी ऐसा हुआ था, जब अचानक से बादल फटा था तो भी डूब गया था पानी में। और फिलहाल हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं, कैमरा जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक लेके जाएंगे कैमरे को, और जैसे ही मना किया तो फिर जो धर्म संस्कृति के अगेंस्ट हो वैसा काम तो करना नहीं है मैंने। दोस्तों, अब समय आ गया इस मंदिर से जुड़े हुए इस रहस्य को जानने के बारे में। ये मूर्ति द्वापर युग में स्थापित की गई थी और ऐसा माना जाता है कि माता धारी देवी जो है वो चारों धामों की सुरक्षा करती हैं, चारों धामों में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा करती हैं। और कमाल की बात यह है कि माता की मूर्ति के यहाँ पे 3 तरह के रूप देखे जाते हैं। सुबह में ये एक बच्चे की तरह दिखती हैं, दोपहर में एक युवती की तरह, और शाम में एक बूढ़ी औरत की तरह दिखती हैं। सो है ना कमाल की बात। सो बहुत सारा रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। और चलते हैं मंदिर के परिसर घूमने के लिए। कई लोग ये कहते हैं कि साल 2013 में गवर्नमेंट ने यहाँ से मंदिर को हटाने की कोशिश करी थी, मूर्ति हटाई थी, और उसके ठीक 6 घंटे के बाद ही भीषण तबाही आई थी। वैसे ये कहानी है, सच है, क्या है पता नहीं, पर जो भी है, इतनी प्राचीन मूर्ति को यहाँ से हटाना किसी भी मायने में सही नहीं लगता मुझे। और लोगों का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक आस्था और विश्वास है इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ, और माता इतने युगों युगों से लोगों की रक्षा करती आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मूर्ति को हटाने की ज़रूरत भी है। आइए अब आपको मंदिर के परिसर के और हिस्से को घुमाता हूँ, दिखाता हूँ। और यहाँ आके कुछ अलग ही अनुभूति हो रही है, बहुत ही सुकून फील हो रहा है। और मैंने यहाँ आने का डिसीज़न लेके बहुत अच्छा किया। माता की एक और मूर्ति के दर्शन हो गए, माता का एक और रूप देख लिया, और इनक्रेडिबल उत्तराखंड की एक और चीज़, एक और जगह मेरे लिस्ट में जुड़ गई। यहाँ साथ में एक रोपवे ब्रिज है, तो हम ब्रिज की तरफ भी जाएंगे एंड थोड़ा सा उस हिस्से को भी कैप्चर करेंगे। वेल दोस्तों, हम लोग रोपवे ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट, एंड आई विल ट्राई टू टेक इट टू द मिड ऑफ द ब्रिज।
वेल दोस्तों, यहाँ पे हमारा आज का धारी माता मंदिर का सफ़र ख़त्म होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के बीच में शेयर कर दीजिए। एंड देन इसी तरह की कुछ अमेजिंग आई वुड से नॉट सो पॉपुलर या पॉपुलर प्लेसेस पे जाके मैं आप लोगों को वीडियोस दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। एंड देन यू नो इफ़ यू फील कि हाँ आपको ये वीडियोस के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो जस्ट मेरा मोरल बूस्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। साइनिंग ऑफ।